आखिरकार ऐलान हुआ ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर जो डील हुई है उसकी प्रमुख शर्तें तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन खास बात इसमें जो है वो भी आपको बताना जरूरी है। दरअसल इस डील को पहले पढ़िएगा और ये फैसला आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना फैसला कि आखिरकार कौन किसके सामने झुका। क्योंकि अब से 4 दिन पहले ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है कि ईरान के साथ बातचीत हो गई है, तमाम चीजें हो गई हैं और जो उन्होंने इनकी शर्तें सारी मान ली है। इसमें से एक शर्त है जिसके नाम पर ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इनकी जीत है? पहला ये। दूसरा ये है कि सभी मोर्चों पर जंग बंद होगी, इस पर बातचीत बन गई तो उसके आधार पर आपको दिखाऊंगा। और खास बात इसमें यह है कि क्या इन सब के बाद डील पूरी होने जा रही। बात नहीं है कि ईरान ने भी ऐलान किया कि हाँ हमारी बातचीत हुई, अच्छी रही, सब मोर्चों पर लड़ाइयां बंद होंगी, सब सारी उन्होंने शर्तें उन्होंने भी शेयर की हैं। ईरान भी अपनी तरफ से अगर ऐलान कर रहा है तो यानी कि सीज फायर पर न केवल बात हुई बल्कि बात बनी भी। लेकिन क्या यह बात मुकम्मल हो पाएगी? वजह क्या है? वजह फिर वही इजराइल। जब एक क्लॉज उसमें दे रखा है लेबनान पर भी अटैक बंद होंगे, तो क्यों आखिरकार इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर और लेबनान पर एक बड़ा हमला किया गया? और इन सब के बीच क्यों नरेंद्र मोदी साहब के नाम की चर्चा हो रही है, वो भी जरा समझिए। क्यों कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी साहब पूरे की पूरी डील के बीच कहां से आ जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा इसे समझिए। ये पूरे की पूरी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बताया था, ग्रेट डील विद ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन। माय प्रेसिडेंट्स हैव ट्राइड, मैनी प्रेसिडेंट्स हैव ट्राइड टू मेक पीस विद ईरान एंड ऑल हैव फेल्ड। ठीक है ना? बिफोर मी, अपने आप की तारीफ अपनी पीठ खुद थपथपा ली डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि जो पीस डील थी उनसे पहले कई राष्ट्रपति आए गए, सब ने कोशिश की लेकिन कोई नहीं कर पाया। कामयाब तो एक ही आदमी है, कि अपने आप में खुश रहता है ये आदमी। द लीडर ऑफ द रीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड ए प्रेसिडेंट हु कैन हेल्प देम अचीव रियल पीस विद द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट अपॉन द साइनिंग ऑफ द डील ऑन फ्राइडे। द पर्पस ऑफ माइन रिमूवल, ऑयल विल फ्लो ऑन बोथ एंड अगेन फॉर रीजन एंड द वर्ल्ड। ये ऐसा आदमी ने अपने आप कह दिया। अच्छा, इसकी शर्तें क्या है? पहले मैं शर्तें पढ़ देता हूं। ईरान अमेरिका मसौदे समझौते की 14 प्रमुख शर्तें सामने आई हैं। क्या है? मेहर न्यूज़ है उसके मुताबिक रिपोर्टेड ड्राफ्ट मेमोरेंडम में शामिल है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल स्थायी युद्ध विराम। लेबनान का जिक्र नाम के साथ है, लेकिन हर मोर्चे का जिक्र क्या है? मोर्चे का मतलब है जैसे सीरिया में घुसकर आप कर रहे हैं वो बंद होगा, फिलिस्तीन का जिक्र है, गजा का जिक्र है, यानी वेस्ट बैंक का जिक्र है वो भी है, यमन पर अटैक का भी जिक्र है, वहां पर भी बंद होगा। अमेरिका का ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा। पढ़ते जाइए और कमेंट करके बताइएगा जीत किसकी है। नौसैनिक नाकेबंदी की समाप्ति और 30 दिन के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी, ईरान के आसपास के क्षेत्रों से। ठीक है ना? अब इसमें क्या ईरान के आसपास के वो देश जहां पर इस समय मिलिट्री बेस बना है वो भी शामिल है नहीं शामिल है, क्लियर नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर अगर मैं समझूं तो ये वही ईरान के समुद्री क्षेत्र के बाहर खड़े हुए उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके नेवी और नेवी के तहत आया हुआ इनका अपना अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत, सारे वापस पहुंचाने। तेल संबंधी प्रतिबंधों का निलंबन, सैंक्शन हटेंगे सारे ईरान पर से। ईरान और को उसके राजस्व तक पहुंच बहाल करना। अमेरिकी और सहयोगियों की ओर से $300 अरब के पुनर्निर्माण एवं निवेश योजना। ठीक है ना? अमेरिका अब तो पैसा देगा ही, यूएई ने पहले ही कह दिया कि वो डील देने के लिए पैसा देने। परमाणु कार्यक्रम और व्यापक प्रतिबंध राहत पर 60 दिनों की वार्ता अलग से होगी परमाणु कार्यक्रम पे। एनपीटी के तहत ईरान का परमाणु हथियार विकसित न करने का पुनः आश्वासन, जो पहले भी नहीं वो बना रहा था अभी नहीं। वार्ता अवधि के दौरान कोई नए अमेरिकी सैनिक या नए प्रतिबंध नहीं लगेंगे जब तक बातचीत चल रही है। ठीक है ना? बातचीत के दौरान $24 अरब की ईरानी जमी हुई संपत्ति को जारी करना, ये वापस मिलेगा। ये तो पैसा अलग है। अमेरिका अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर हमले में नुकसान हुआ ईरान को उसका मुआवजा देगा। निगरानी तंत्र का गठन और अंतिम समझौते को यूएनएससी का समर्थन। ठीक है, अब यूएनएससी के जरिए होगा। मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों को समर्थन वार्ता के दायरे से बाहर रखना मिसाइल कार्यक्रम में और क्षेत्रीय सहयोग। यदि मसौदा अंतिम रूप ले लेता है तो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा, ऊर्जा बाजार और अमेरिकी ईरान संबंधों में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव साबित हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना? देखिए इसमें वही सारी मधुरेंद्र कुमार ने वो लिखी हैं कि क्या 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 वही सारा अमेरिका ईरान युद्ध समाप्ति समझौते का मसौदा सामने आया। ट्रंप ने डील कर ऐलान किया और ईरान ने भी मोहर लगाई है। ये सारी की सारी चीज़ें। अब इसमें ये समझिए आप, जो मैंने भी आपको शर्तें पढ़कर बताई, तो कौन किसके सामने झुका आप खुद समझ लीजिए। मुझे बताने की, हाँ इसमें एक शर्त है जिसको लेकर
वो वैसे भी क्लियर करनी थी, ईरान ने कह दी थी, जिसमें था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना। वो तो पहले भी ईरान ने कह दिया था खुल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो जून तक का समय दिया भी था, मैंने आपको बताया था 24 जून तक का समय दिया कि 30 दिन में, लेकिन हमले होते रहेंगे तो नहीं। तो फिलहाल 24 जून तक का तो कह ही दिया था, ईरान खोलने जा ही रहा था। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर 60 दिन की अलग से वार्ता होगी, इससे उसका कोई लेना देनी। हर मोर्चे पर युद्ध बंद करना, ये तमाम चीज़ें शामिल है। अब देखिए, ये ईरान की तरफ से भी बताया गया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई मसौदा आता है, कोई भी किसी भी तरह का मसौदा आता है, ट्रम्प दावा करें या कोई मसौदा सामने वो रखते हैं, तो उस पर जल्दी विचार करना बड़ा वो रहता है कि क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि ऐसे कई बार जिक्र वो कर चुके हैं। अब ईरान ने ऐलान किया, ईरान का क्या है, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन पर अपनी सफलता पूरी कर ली है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन आज रात से तुरंत और हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर नेवल ब्लॉकेट तुरंत हटा लिया गया है। ऑफिशियली एमओयू शुक्रवार 19 जून को साइनिंग होगी। 19 जून को ये फाइनल डील तभी होगी जब यूएस अपने कमिटमेंट को पूरा कर लेगा। अभी 19 तारीख तक का वक्त है, 15, 16, 17, 18, 19, अभी 4 दिन और है, मतलब आज का दिन भी मिला ही लीजिए, अभी तो पूरा कहाँ बीता। तो यानी कुल मिलाकर अभी 4, 4.5 दिन बचे हैं। इसमें क्या क्या घटना करो, अमेरिका की बात पर भरोसा नहीं हो सकता। आप देखिए, इस सब के बीच खबर आई थी ना कि खबर है कि यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली रेडी टू लिफ्ट ईरान सैंक्शंस आफ्टर यूएस ईरान डील। तो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और जर्मनी ईरान से प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी डील का, ईरान यूएस डील का हिस्सा है। ऐसे में कई तरह के प्रतिबंधों ने हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, जो पूरी डील है, इससे आश्वस्त है इजराइल? क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए, फिर हरकत देखिए। ये देखिए, हमले, फिर एक हमले की खबर निकल कर सामने आई। अब देखिए, ये देख रहे, फिर से अटैक कर दिया गया। ये बेरूत, सोचिए दक्षिणी बेरूत है, लेबनान की राजधानी में अटैक किया गया है। लेबनान, इजराइल ने फिर से दक्षिणी बेरूत पर हमला किया। ईरान जवाब देगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसी पर बातचीत हो रही थी। अब आइए एक और खबर, जरा ये देखिए। तो खबर क्या निकल कर आई है, इसमें बताया गया, ट्रंप ईरान शांति समझौते के प्रतिशोध में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांवों को जलाया। इजरायली सेटलर्स ने अभी वेस्ट बैंक में कई गांवों को आग के हवाले कर दिया। जब कूटनीति और शांति उनके खून की प्यासी जंगों के लिए खतरा बनती है, तो वे ऐसा ही बर्ताव करते हैं। ये पहले भी किया जा चुका है। अब ये देखना है कि अब जवाब ईरान को देना होगा या अमेरिका इस पर लताड़ लगाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन सब के बीच देखिए, जिसका जिक्र हो रहा है डील का, शहबाज शरीफ, यह पाकिस्तान वाला, उन्होंने भी भाई साहब ऐलान कर दिया। ये भाई साहब इधर से अलग ऐलान कर रहे हैं, यानी इस बार ट्रंप से पहले आगे आकर शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। इसको लेकर उदित राज है, वैसे कांग्रेस के नेता है, लेकिन क्या लिखते हैं कि पीएम मोदी ने भारत का मुंह काला कर दिया, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा दी, और आज का दिन सब हमेशा याद रखा जाएगा। आतंकी पाकिस्तान ने केवल ईरान और अमेरिका के बीच समझौता ही नहीं कराया, बल्कि शहबाज शरीफ ने इस समझौते की जानकारी दुनिया को अमेरिका से पहले दी। पाकिस्तान ने 2:45 पर पोस्ट किया, जबकि ट्रंप ने 2:59 पर। पीएम मोदी को विदेशी दौरों पर जाना बंद कर देना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। फिलहाल देखते हैं किसने कितनी डील कराई है। नमस्कार।